my dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about a matter in our surroundings. हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या है ये व्हाट इज। देखिए सभी पदार्थ यूनिवर्स में जो सभी पदार्थ हैं, सभी ऑब्जेक्ट हैं, आइटम हैं, ये सभी मैटर से मिलकर बने होते हैं। इसको मटेरियल कहते हैं। मटेरियल को ही साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। क्लाउड्स, एयर, वाटर, शुगर, ये सभी मटेरियल से मिलकर बनते हैं और ये मटेरियल ही मैटर है। अब देखिए एयर में क्या मास होता है और वॉल्यूम होता है। तो मास एंड वॉल्यूम, तो मैटर में क्या है मास एंड वॉल्यूम। देखिए इसमें ऑल थिंग्स मेड अप ऑफ मटेरियल, मटेरियल इज कॉल्ड मैटर, मटेरियल इज कॉल्ड मैटर। मटेरियल है, इसको ही मैटर कहते हैं। पदार्थ एग्जाम्पल्स एयर, वाटर, स्टार्स, क्लाउड्स एक्सेट्रा, ये सभी जो भी हम देखते हैं, मतलब जो हम फीलिंग कर, जो अनुभव करते हैं, आपने साइंस सेंस ऑर्गन है, जैसे कि आईज से देखने का वर्क होता है, तो इससे हम जो फीलिंग करते हैं, तो एयर, वाटर, स्टार, क्लाउड, ये सभी क्या है मैटर। तो मैटर हैज मास एंड मैटर हैज वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम, मास की यूनिट जो है केजी किलोग्राम है और वॉल्यूम की यूनिट जो क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 cm क्यूब, cm क्यूब। तो इस प्रकार से मैटर जो है इसमें मास एंड वॉल्यूम दोनों होते हैं, मास एंड वॉल्यूम। इस प्रकार से जो हम क्या कहेंगे मैटर। और सारे एग्जाम्पल्स हैं, और सारे एग्जाम्पल्स उनको जो है देखेंगे। चेयर, हनी, बल्ब, फैन, ये दीज आर ऑल मैटर। देखिए अर्ली इंडियन फिलोसफर भी, उन्होंने भी मैटर के बारे में बहुत से अपने विचार व्यक्त किए थे, अपने दार्शनिक दर्शन प्रस्तुत किया, उन्होंने विचार व्यक्त किए। जो एक ऋषि कणाद थे, कणाद ऋषि ने ये बताया कि ये जो पार्टिकल्स मतलब जो पदार्थ हैं ये छोटे छोटे मिनिमम कणों से मिलकर बने होते हैं। और अर्ली इंडियन फिलोसफर उन्होंने भी ये विचार किया 5 बेसिक एलिमेंट्स, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 बेसिक पंचतत्व को पंचतत्व कहा गया। क्या कहा पंचतत्व। इसमें देखिए पंचतत्व में एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर हवा, इसके द्वारा जो है, और अर्थ भूमि, फायर आग, स्काई, स्काई में स्पेस, स्काई होता है स्पेस जगह, इसको स्काई कहते हैं, स्पेस एंड वाटर। तो ये पंचतत्व में डिवाइड किया, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इसको जो है पंचतत्व में डिवाइड किया। और जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने भी इसी प्रकार का सिमिलर क्लासिफिकेशन किया। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सिमिलर क्लासिफिकेशन किया। तो इस प्रकार से उन्होंने जाना जो मैटर है उसमें मास एंड वॉल्यूम होता है, मास एंड वॉल्यूम। तो आजकल जो साइंटिस्ट हैं ये जो है 2 एस्पेक्ट डिवाइड किया गया है। एक तो केमिकल, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का आधार पर, सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है किससे मिला हुआ है, किससे बना होता है पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स देखिए चौक लेते हैं, चौक को मारिए छोटा करते चले जाए, बहुत बारीक करते हैं, बहुत बारीक करते हैं, तो एक टाइम ऐसा होगा कि बिल्कुल ही बहुत टिनी हो जाएगा। शॉर्ट पार्टिकल से मिलकर जो है
बना होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जैसे कि वाटर है, वाटर में हम मान लीजिए कोई क्रिस्टल डालते हैं, कलर डाल देते हैं, रेड कलर डालते हैं, उसमें पोटेशियम परमानेंट डालते हैं, तो देखेंगे उसमें जो है पूरे वाटर में पोटेशियम परमानेंट हो जाता है। अब उसमें से कुछ वाटर निकाल लिया, उसमें फिर और वाटर उसको और डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट करते जाते हैं तो भी उसमें वो पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। इसी प्रकार से हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये पार्टिकल मैटर कितने छोटे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे मान डिटॉल है, डिटॉल को हमें मान लीजिए किसी वाटर में घोलते हैं और वाटर में घोलने के बाद में उसमें से और डाइल्यूट करते जाते हैं, डाइल्यूट करते तो भी उसमें जो है उसकी स्मेल हाथों में लगी रहती है। इसका मतलब ये बहुत ही स्मॉल, हमारी जो इमेजिनेशन है उससे भी परे इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इतने छोटे जो है ये पार्टिकल्स हैं और तिनी पार्टिकल्स। मैटर के इसके जो है कैरेक्टर्स क्या है, अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे वाटर है, अब ये देते हैं वाटर, वाटर में ये देखिए वाटर, तो इसके पार्टिकल्स, इसमें मान लीजिए हम शुगर या सॉल्ट इसमें डिजोल्व करते हैं, तो ये शुगर सॉल्ट इसी जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनमें बीच में स्पेस है, उसी में डिजोल्व होकर के फिट हो जाते हैं, उसी में सेट हो जाते हैं और उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब देखिए मान लीजिए कोई गिलास टम्बलर लें, बीकर लें, उसमें वाटर को पुट कर रहे हैं, कीप करें, और वाटर में उसमें थोड़ा एक कलर डाल दें, कोई क्रिस्टल डाल दें किसी कलर का, देखेंगे वो डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे उसमें से कलर छूट करके और डिजोल्व होकर के पूरे वाटर को कलर कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर पार्टिकल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस क्रिस्टल से टकराते हैं और टकराने के बाद उसको डिजोल्व करके और अपने में घोल लेते हैं और कंटिन्यूसली मूविंग होती है। क्या होती है? कंटिन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखिए कोई अगरबत्ती या धूपबत्ती कहीं कॉर्नर में लगा दें तो वहाँ से फिर जो है वो इस एयर पार्टिकल्स में चारों तरफ जो पूरे कमरे में ही सुगंध हो जाती है, परफ्यूम हो जाती है। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग कर रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग कर रहे हैं। ये डिफ्यूजन होता है, इट इज डिफ्यूजन। जो कॉर्नर से जहाँ के कंसंट्रेट अधिक है कंसंट्रेशन, वहाँ से पार्टिकल्स ये पूरे एयर में उधर मतलब बिखर जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डिफ्यूजन। तो इस प्रकार से ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड पॉइंट इसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें देखिए तुम सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस, तो इसमें अट्रैक्शन के आधार पर ही इनको जो है सॉलिड लिक्विड गैस में जो है डिवाइड किया गया है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर ये आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। सॉलिड में अधिक अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। तो इस प्रकार से ये characteristics of particle of matter. You understand? Particles of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving. Particles of matter attract each other. तुम देखिए जब तैरते हैं तो वाटर को कट करते जाते हैं। इसका मतलब क्या? हमें स्पेस है, अट्रैक्शन कम है। ब्रेक है, ब्रेक में अट्रैक्शन अधिक है। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को जो है उनके आंसर सिलेक्ट करेंगे। मैटर इन अवर सराउंडिंग, क्वेश्चन जो पेज नंबर 3 पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंटरेस्ट क्वेश्चन, उनके आंसर सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें सिलेक्ट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चेयर, एयर, लैप, स्मेल, हीट,
आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये जो है इसमें सिलेक्ट करें। अब देखिए आंसर, मैटर क्या क्या है इसमें? चेयर मैटर है, ऑक्यूपाइज, मास एंड वॉल्यूम, एयर, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक एंड द स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये क्या है? सभी मैटर्स हैं। देखिए इसमें कोल्ड या थॉट ये मैटर नहीं है। थॉट जो है जैसे विचार वगैरह ये मैटर नहीं है। ठीक। क्वेश्चन सेकंड, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, उसका रीजन सिलेक्ट करना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखिए इसमें ये मुख्तर से बताया गया है, ऑब्जर्वेशन है कि जो हॉट फूड होता है उसकी स्मेल तो दूर तक जाती है और कोल्ड फूड की जो है स्मेल दूर तक नहीं जाती है। देखिए हॉट फूड जो है उसकी स्मेल, क्योंकि उसमें हॉट होने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तुम देखो वाटर को हॉट करते हैं तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसके मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से फास्टली मूविंग करने लगते हैं, समझे? तो इस प्रकार से ये हॉटनेस बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। Particles of hot sizzling food passes large kinetic energy, possess large kinetic energy and diffuse in air rapidly and reaches several meters away, whereas the particles of cold food possess less kinetic energy and are not able to reach several meters away। समझ में आ गया? ये जो हॉट फूड है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक है, इसलिए वो दूर तक जाता है, और कोल्ड फूड में काइनेटिक एनर्जी कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, ए डाइवर मतलब गोताखोर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। गोताखोर जब तैरता है तो उसमें मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है? देखिए, देयर आर स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पर क्या है? मैटर है, तो देयर आर स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से ये जो है बीच में स्पेस होता है, इसलिए हम आसानी से वाटर में तैर सकते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए, नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर, इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसमें जो है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनमें स्पेस होता है। नेक्स्ट है नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नंबर 3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हुए। तो इसमें क्या ये 4 क्वेश्चन है, पेज नंबर 3 पर 4 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन के आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। ये चैनल अच्छा लगता है इसका मैटर, तो फिर इसको लाइक भी किया करें और अपने और साथियों को शेयर करें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।